साहब इसमें तो कहानी फिर इतनी उलझती जाती है कि जितना पीछे जाएंगे किसने किसको किसके घर से कब निकाला था, ये इतिहास की घड़ी अगर पीछे घुमाएंगे तो फिर बहुत पीछे तक जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर रोमन्स भी आते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर भी आता है, ऑटोमन साम्राज्य भी आता है, ब्रिटिश एम्पायर भी आता है, सब आ जाते हैं इसके अंदर। यस 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 यस, यही बात जो आपने अब कही, यही मैं कहने जा रहा हूं कि अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें और हम ये कह कि जैसे अब ये भी कर्नल साहब ने कहा कि वो 2000 पहले साल उनकी जमीन थी और आज वो अपनी जमीन पे वापस लौट के आए, कल ये जमीन उन्होंने कब्जा असगर साहब, मैं तो वकील की तरह आपसे पूछ रहा हूं, ये मुद्दा मजहब का नहीं है, ये मुद्दा जमीन का मुद्दा है, जैसा आप कह रहे हैं। ये तो लैंड डिस्प्यूट हुआ, तो लैंड डिस्प्यूट को मजहब का डिस्प्यूट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ईरान ये कह रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड को रोकना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये इसको मजहब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हर उस चीज को जो इजराइल का आतंकवाद है उसको मजहब से नहीं, इंसानियत से जोड़ के देखना चाहिए कि इनको कैसे, इंसानों को कैसे इंसान बनाया जाए, इन लोगों को इंसानियत में कैसे, इनके कदमों को इंसानियत में कैसे बदला जाए। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, हम ये तो हमारे मीडिया ने भी किया कि इससे पहले हर चीज को, हर कदम। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। मोहम्मद अतीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा, उनकी भी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अतीक साहब, दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के अंदर रहती है। अल अक्सा जैसी जगह का नाम हमास के हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये कहां तक जायज है? क्या आप नहीं सोचते कि इसकी निंदा की जानी चाहिए? और किसी भी सूरत के अंदर जो हमास ने किया वो बिल्कुल निंदनीय है। देखिए प्रणय जी, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हिंसा किसी भी तरह की हो अप्रिशिएट नहीं की जा सकती, चाहे वो भारत में गुजरात दंगे हों, चाहे कहीं और भी हों, कहीं भी दंगा हो, कहीं भी फसाद हो, कहीं भी मारकाट हो, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरे ये कि भारत का जो रुख रहा है हमेशा मजलूमों के साथ रहा है, जालिम के साथ तो कभी खड़ा ही नहीं रहा। और देखिए अभी भारत ने क्या करा, साहब के सिन्हा साहब सब कह रहे हैं कि हमास का भी नाम ले लीजिए। आप गुजरात का नाम ले लिए, आतिक साहब हमास का भी ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? हमास कह दीजिए कि हमास ने जो किया 7 तारीख को गलत किया, ऐसे कह दे ना आप जरा, तो फिर मान जाएंगे कि आप हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन दे रहे हैं। सिन्हा साहब, आप नहीं, रोक नहीं रहा हूं मैं, एक बात कह रहा हूं, एक वर्ड कह रहा हूं, मेरी गुजारिश है, आप जागरूक हैं और हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने मसीहा बनाना कि आपने हिंसा अहिंसा की बात कही, सब कह देना, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं इसमें जोड़ दीजिए, एक वर्ड। हमास ने 7 तारीख को जो किया वो ठीक नहीं किया, मेरे आपसे गुजारिश है। अरे भाई, आपको सुन रहे हैं लोग, आप गुजारिश और भारत में बहुत लोग रहते हैं मुस्लिम। खान साहब कह दें, खान साहब कह देना, खान साहब आप कह दीजिए, प्रणय जी आप कह दीजिए ना। मैं हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो आप शांति के लिए बोले ना। 7 तारीख को आप शांति की पुजारी हैं, अरे शांति के यदि पुजारी हैं तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, प्रोड्यूसर पीछे से अतीक साहब, एक वर्ड का तो आप गुजरात का नाम लेते हैं, आप घबराएं नहीं। पता है कि मैं जो बात कहने वाला हूं वो दुखने वाली है। अरे खान साहब, दोनों मिलकर कह देना एक बार कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 7 तारीख को किया। जरा सुन लेते हैं, अतीक साहब जोड़ने जा रहे हैं, हमास का नाम जोड़ने जा रहे हैं। हाँ अतीक साहब जोड़ दीजिए जरा, आप उस लिस्ट के अंदर जो जोड़ रहे थे उसमें हमास का नाम जोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए इसकी बात में। 6 टन जो मदद भेजी है और 32 टन राहत सामग्री भेजी है वो अप्रिशिएटेबल है, उसको मैं सलाम करता हूं। भारत हमास की बात कर रहा हूं के साथ खड़ा है, लिहाजा वो तो गाजा के नागरिकों को गई है, वो हमास नहीं है। आप हमास की बात करें ना। भारत जो है कभी सामंतवादी नीति पे नहीं चलेगा, भारत कभी सामंतवादी नीति पे नहीं चलेगा। इजराइल ने सामंतवादी नीति दिखाते हुए गुजरात को तो हिंसा बोलते हैं, लिहाजा दीपक वोरा साहब जो कह रहे थे हमास को नहीं बोल पाते। अगर दीपक वोरा साहब का मौका मिले तो वो चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश तक, हम नहीं देने वाले अपनी एक देश की एक। ये मुद्दा कहीं और चला गया। आप हमास का नाम जोड़ने जा रहे हैं ना, आतिक साहब साथ नहीं खड़े हैं। भारत आप तो हमास का खंडन कर रहे हैं ना, आप हमास की निंदा करते हैं ना। फलस्तीन पे कब्जा किया, हमास ने जो किया आप उसकी निंदा करते हैं। मोहम्मद अतीक साहब इसकी निंदा करते हैं, कहते हैं कि फिलिस्तीन के नाम पर फिलिस्तीनियों से दगा की है हमास ने, वो करना पड़ेगा। इस तरीके की हिंसा की घटना को अंजाम देकर फिलिस्तीन का कॉज पीछे चला गया है। क्या आप मानते हैं अतीक साहब? तो कह दे कि कब्जा करने वाली नीतियां सही है। आप सुनने को तैयार नहीं है। को कब्जा किया है तो बता दे, क्या चाइना जो हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है वो भी सही है? बता दे वोरा साहब कि सामंतवादी नीति को गुजारिश करूंगा प्रणय, सामंतवादी नीति नहीं चलेगी। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करता है उसको अप्रिशिएट गुजारिश करूंगा, प्लीज सुने तो सही। और वो आजादी खुदा के वास्ते चुप हो जाएं सर।
आजादी की लड़ाई को आप कंडेम नहीं कर सकते। आप नहीं कंडेम कर सकते आजादी की लड़ाई को। किसकी आजादी की लड़ाई? हमारे मुल्क पे। अरे हमारे मुल्क की बात ही नहीं हो रही, हम तो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, हम तो हमास की बात कर रहे हैं। आप इतना सा था अतीक साहब कि आप हमास मेरा का एक जोड़ गुजारिश दीजिए। है, मेरा एक गुजारिश है मोहम्मद अतीक साहब, सुन लेना। मैं आप इतना कह दें केवल 7 तारीख को जो हमास ने किया गलत किया, 8 तारीख के बाद आप खड़े हो जाइए। आपको क्या दिक्कत है अतीक साहब? आपकी तो कोई राजनीति इसमें आड़े भी नहीं आ रही। हमास की निंदा करने में हमास ने जो किया, मासूमों का कत्ल किया, गलत किया, कत्ल कर दिया। नहीं है ना यहाँ हिंदुस्तान में, 1005 लोगों को कत्ल कर दिया, 200 बंधक बना के ले गए। अस्पताल के ऊपर एक कह दीजिए ना, केवल 7 तारीख को उसने ठीक नहीं किया, उसके बाद आप खड़े हो जाइए, मैं मान जाऊंगा, फिर मैं डिबेट करूंगा आपके साथ, खुल के कब्जा कर लेना। अच्छा चलिए, असगर साहब कुछ कहना चाहते हैं। असगर साहब आप जोड़िए जरा। कर देना, ये आतंकवादी कृत है, इजराइल आतंकवादी है। जी जी आइए असगर साहब। आपके सवाल का जवाब, जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं और दूंगा। पहले सिन्हा साहब ये कहें, जिनका ये सवाल था, ये सवाल आपका नहीं सिन्हा साहब का था, वो ये कहें कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ। इसराइल आतंकवादी है या नहीं है? कल तक हमारा झगड़ा था कि हमारा मुल्क और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको सही कह रहे हैं उसको सही कहो, जिसको गलत कह रहे हैं उसको गलत कहो। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी फ़िलिस्तीन को सही कह रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, मदद के लिए भेज रहे हैं, सब कुछ सही है। तो आज तो प्रधानमंत्री भारत के लोग ना तो ये ना फिलिस्तीनियों को बांटते हैं, ना आतंकवादियों के एतबार बटा। आतंकवादी जब वो आतंकवादी करता है तो वहां के इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है। यासर अराफात यहाँ आते रहे हैं, उन्होंने खुद इसराइल के साथ, आपको बोरा साहब ने बताया कि किस तरह से जौल हक, आप कहें ना जौल हक ने ब्लैक सितंबर जो किया था, जो उन्होंने जुलाई 1970 से लेकर के सितंबर से लेकर के जुलाई 71 तक किया, 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा। आप कहिए वो गलत था, वो कहिए गलत था, आप कहें ना गलत कहें उसको। ब्लैक सितंबर वाज अ ब्लैक डे, ये कह दीजिए। कहां फिलिस्तीनियों के साथ आप खड़े दिखते हैं? असगर साहब आप तो कानून के जानकार हैं। कानून के अंदर, किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कानून के तहत इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। सिन्हा साहब कह देना कि वो ब्रिगेडियर, यही बोरा साहब ने आपको याद दिलाया कि वही ब्रिगेडियर जाके पाकिस्तान में जाकर के 90 के दशक में पूरा का पूरा कश्मीरी पंडितों को उसी तरह मारा जिस तरह से वहां पर हुआ था कत्लो गारत, वही कत्लो गारत किया है। आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? और ये देश की जनता और खास करके हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं, जो कि फेंस सिटर हैं, उनको समझना चाहिए। वो समझते ही बात करते हैं। आप रेड क्लाइज मत कीजिए इस्लाम को, प्लीज। वहां प्रस्ताव आता है, गिर जाता है। वहां प्रस्ताव आता है, गिर जाता है। हमारे फौज के अंदर में ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे लोग पैदा हुए हैं। आपके सवाल के जवाब आज के दिन में आप अरे साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उनकी क्यों नहीं बातें करते? आप क्यों नहीं बोलते? ये आपको तो मैं गुजारिश करता हूं, 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, एक दिन के लिए आप बोल दीजिए गलत किया, उसके आगे आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। अच्छा जनरल सिन्हा, असगर साहब और अतीक साहब, मैं चाहूंगा कि एम्बेसडर वोरा आए। एम्बेसडर वोरा जरा भारत की फॉरेन पॉलिसी बता दीजिए इजराइल फिलिस्तीन का जो पूरा मामला है, क्योंकि सबको जरा ऐसा लग रहा है कि इसमें मामले में कंफ्यूजन है। भारत ने अपना कोई स्टैंड चेंज किया है। भारत का इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर और जो प्रतिक्रिया हमास की 7 अक्टूबर की घटना के बाद आई, उसमें क्या कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज है? आप कहिए कि वो इजराइल जो बरसों से आतंकवाद फैला रहा है, आप उसके साथ खड़े हैं। एम्बेसडर वोरा, ये कह दीजिए, फिर हम आपके सवाल का जवाब दें। असगर साहब एक मिनट सुन लीजिए, विदेश नीति का मामला है, जरा विदेश मंत्रालय में काम कर चुके उन तमाम अधिकारियों से जरा सुन लेते हैं ना कि